हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और नहाने के तुरंत बाद काम में लग गई थी तो देखा नहीं कि माथे पर बिंदी भी नहीं है। अभी जब कैमरा उठाया था पता चला कि बिंदी नहीं है, क्योंकि तब से काम में लगी थी। आज क्या है, थोड़ा लेट हो गए थे उठने में। इतने समय लेट ही उठ रहे हैं तो बच्चों के लिए पराठे बना दिए थे। तो कल के क्या है, मिर्च रखी थी, रायता रखा था। तो शाम को ही बच्चों ने कह दिया था मम्मी यही ले जाएंगे, तो फिर पराठे पहले बना दिए थे। काम सारा बाद में किया है। और अब जाके दाल रखी है बनने के लिए, आटा लगा रखा है। तो दाल चावल रोटी बन जाएगा। तो हमने कहा चलो व्लॉग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लहसुन वगैरह छीलने जा रहे थे। खांसी दोस्तों आती है तो फिर आती रहती है, इतना ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन कम पड़ी है पहले से। ये देखिए, ये पहले आई थी चुप, इतनी पी डाली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक और आई थी और फिर ये कल आई है, कल नहीं परसों शाम को आई है। ये देखिए, ये आई है सिर्फ, ये महंगी मिली थी। तो कल सुबह पी थी, शाम को भूल गए पीना। थोड़ी लापरवाही हो जाती है, जब जैसे कि थोड़ा आराम मिलता है लापरवाही हो जाती है। अभी पिया है तो इससे कुछ आराम मिली है। कह रहे थे कि डॉक्टर साहब कि इससे आराम मिल जाएगा, लेकिन सर्दी खांसी जब हो जाती है ना तो फिर जाती ही नहीं है। मतलब इतनी जल्दी नहीं जाती, वो खुद से ही जाएगी। और खांसी को अचानक बंद होना भी ठीक नहीं, धीरे धीरे ठीक हो तभी ठीक होता है। और सूखी खांसी आती है, इससे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर लहसुन छीलने जा रहे थे दाल छौंकने के लिए। चावल ले आए, चावल साफ कर देंगे, तब तक दाल बन जाएगी। अम्मा को दे दिया है खाना, रोटी सेंक दी अम्मा के लिए, दाल रोटी दे दी है, चावल रख दिया बनने के लिए। एक सीटी आ जाए तो बस खाना बन गया है। पूरी रोटी नहीं सेकी है, अभी सब लोग खाएंगे तो सेंक देंगे, क्योंकि गैस में बना रहे हैं। चूल्हे में होता है तो फिर एक साथ सारा खाना बनाना पड़ता है। तो दाल छौंक भी दी है, अम्मा को दे दिया है। और अभी तो दोस्तों आज है 4 नवंबर और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आए हैं शिव। अभी हमारे साथ ही आए हैं शिव, यानी कि हमारे भांजे हैं। असल में पास ही में गांव में इनकी बुआ रहती हैं, तो बुआ के यहाँ किसी काम से आए थे तो फोन किया था, तो वहीं से फिर लिवा लेके आए लाए हैं इनके पापा। तो जब फोन किया था तो हमने कहा वीडियो अपलोड करने जाना है, उधर ही है गाँव। तो फिर हम रुक गए थे घर पर, हम वीडियो एडिट किया फिर वहीं पर अपलोड किया और उधर फिर इनको लेकर आ गए थे। तो दोनों काम हो गए। फिर मुझे शाम को आज नहीं जाना पड़ेगा, शाम को फिर अपना काम देखेंगे। तो फिर साथ ही में अभी अभी हमारे साथ ही आए हैं, तो हम नाश्ता तैयार कर रहे हैं किचन में। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कुछ बिस्तर वगैरह नहीं बिछा है, क्योंकि बिछाने जा रहे थे तो बिछाने नहीं दिया है। अरे ठीक है, तो फिर उठा के रख दिया है। फिर जल्दी से क्या है नाश्ता तैयार कर रहे हैं वहां पर। और क्या है, घर में जब कुछ रखा होता है मीठा तो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे मौके पर जब कोई आ जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, चलो घर में है। और जब कुछ होता नहीं है तो फिर यहाँ गांव में कुछ मिलता भी नहीं है। और इतने समय क्या है, घर में गुजिया रखी हुई है, सबसे बढ़िया नाश्ता जो सबको पसंद आती है। तो वही हम गुजिया दे दी है प्लेट में और सब लोग गुजिया खा रहे हैं। और फिर हम बना रहे हैं किचन में चाय। और इतने समय दोस्तों सर्दी खांसी का इतना भयंकर मौसम चल रहा है। शिव को भी देखा तो शिव को भी बहुत तेज से सर्दी खांसी हो रखी थी। तो यहाँ पर अदरक डालकर चाय बना रहे हैं। तो यहाँ पर चाय बन गई है और उधर ही से गरम गरम समोसे बन रहे थे। तो रौनक के पापा लेते आए थे, बिल्कुल अभी गरम गरम ही है, तो हमने कहा चाय के साथ दे देते हैं। है तो चटनी भी साथ में,
तो चटनी भी रख देंगे और चाय पीने में पड़ जाएँगे तो फिर ठंडे हो जाएँगे। नमकीन बिस्किट भी रखा हुआ है लेकिन लाए हैं अभी इशू, लेकिन हमने कहा समोसे दे देते हैं चाय के साथ तो ठीक रहेगा। और फिर चलिए आप लोग भी आ जाइए चाय और समोसे खाने के लिए। अम्मा को भिजवा दिया है इशू के हाथ से, तो अम्मा बाहर खा रही हैं क्योंकि अम्मा अब जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है ना बिस्तर से बहुत ही कम इधर-उधर बैठ ब पाती हैं, रज़ाई में ही बैठी रहती हैं। अभी चारपाई उनकी अंदर कर ली जाएगी और इशू को भी आज क्या है कि सर्दी वही खाँसी तो नहीं आ रही इसको लेकिन सर्दी, सर दर्द ये दिक्कत इसको भी है। और इसीलिए कोचिंग भी नहीं गया है आज। और इसको क्या है कहते हैं ना अपने से ही लगाव होता है, तो इनको बुआ से और शिवम से यानी कि भाई जी से बहुत ही ज़्यादा लगाव है और जब आ जाते हैं तो फिर कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, पीछे-पीछे लगा रहेगा और इशू सब भाइयों में सबसे छोटा है। सबसे छोटा क्या बहुत ही छोटा है सबसे, मतलब जैसे कि हमारे घर के जेठानी के लड़के वो भी बड़े हैं और ये लोग भी लगभग एक ही उम्र के हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है और ये सबसे छोटा है, इसीलिए सबसे लाडला भी है और सबके पीछे-पीछे लगा रहता है। ओवर एक्टिंग। और फिर यहाँ पर खाना बन रहा है, खाना बस थोड़ा ही बनाया है क्योंकि अभी कोचिंग से बच्चे आए हैं तो इन्होंने खाना खाया है। किसी को खाना खाना ही नहीं है, बस थोड़ा-सा बनाया है दाल, चावल, रोटी। दाल सुबह भी बनाई थी, अभी भी दाल ही बनाई है क्योंकि हम जानते हैं शिवम को हमारे यहाँ दाल-चावल ज़्यादा पसंद है। दूसरी बात सर्दी, खाँसी भी बहुत आ रही है तो अरहर की दाल ठीक रहेगी और दाल-चावल वैसे भी ज़्यादा पसंद है। तो फिर हमने क्या किया, थोड़े से बिल्कुल चावल डाले हैं दाल और रोटी थोड़ी-सी बना रहे हैं बस। और हमारे लिए हम लोगों के लिए खाना रखा हुआ है सुबह का, चावल भी रखे हुए थे लेकिन ताज़े चावल थोड़े से बना लिए हैं और बस रोटियाँ सेंक रहे थे। शिव चले गए थे किधर टहलने के लिए क्योंकि यहाँ गाँव में क्या है, इनके साथ के काफ़ी बच्चे हैं जो इनके साथ पढ़े हुए हैं, इसलिए इनको यहाँ पर अच्छा लगता है। नहीं तो यहाँ पर हमारे यहाँ इनकी हमजोली में तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन क्या है कोई काफ़ी बच्चे होते हैं जो ढल जाते हैं, कोई किसी भी उम्र के हो, तो ऐसे तो ये वही लोग दोस्तों से मिलकर अभी ईशु के साथ आए हैं, तब फिर हमने रोटियाँ सेंकना शुरू किया है। दाल-चावल बना लिया था और तब से बैठे हुए थे कि आ जाएँ तब रोटी सेंकें। तो अब आ गए हैं, तो बस गरमा-गरम रोटियाँ सेंक कर बस लगा देंगे थाली सबके लिए, रौनक के पापा के लिए और इनके लिए, यीशु खाएगा थोड़ा बहुत और ये दोनों नहीं खाएँगे, खाना कह रही थी नहीं खाएँगे क्योंकि ये अभी खाया है कोचिंग से जब आई हैं तब। दोस्तों अब भी हमारी आवाज़ सही से नहीं आई है, फटी-फटी सी जाने कितनी भारी-भारी सी आ रही है आवाज़। तो अब धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं लेकिन इतनी जल्दी तो सर्दी नहीं जाएगी। और ये है दाल, चावल, रोटी, अचार वग़ैरह इनको पसंद नहीं है, अचार बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, ना ही मिर्च वग़ैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस सादा-सा सिंपल-सा खाना है, प्याज़ है, दाल-चावल, रोटी। और बस खाना-पीना हो गया है, फिर यहाँ पर चौका-बर्तन हो रहा है। अभी क्या है ज़्यादा हम कैमरे में नहीं लेते हैं क्योंकि अभी क्या है कि देखिए सबको कैमरे में आना पसंद नहीं है। ये है कहते कुछ नहीं है लेकिन हम अपने हिसाब से ही थोड़ा-थोड़ा ही ले ज़्यादा लेते हैं। पास से नहीं शूट करते हैं क्योंकि किसी को ज़्यादा परेशान करना भी ठीक नहीं है कि नहीं हम बराबर वीडियो में लेते रहें क्योंकि बच्चे हैं अभी पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं इसलिए फिर मतलब नहीं बस अपने हिसाब से ही थोड़ा बहुत दिखा दिया। और फिर खाना खिलाने के बाद बर्तन धुले, यहाँ पर साफ-सफाई की, कल भी यहीं पर खाना बना था, नहीं कल तो चूल्हे पर बना था, गैस पर बहुत कम बन रहा है, लेकिन आज सुबह बनाया था और अभी भी यहीं पर बना लिया है क्योंकि जल्दी की वजह से फिर दाल-चावल बनाना था,
तो जल्दी फिर यहीं पर गैस पर ही बना लिया। अब जब कोई आता है ना तो फिर यहीं पर ठीक रहता है, सामने बैठा जैसे कोई बैठा है और हम यहाँ पर किचन में काम कर रहे हैं तो बतियाते भी जाते हैं, काम भी होता जाता है, तो सब काम हो गया दोस्तों है। यहाँ हल्दी वाला दूध बन रहा है क्योंकि शिव को भी सर्दी है, खांसी आ रही है, और यीशु पिएगा तो उसको भी दे देंगे, मुश्किल है वो पिएगा नहीं। 9 बज गए हैं रात के, 9:10 हो रहे हैं, सारे काम निपट गए हैं। सिर्फ ये दूध बनाना था तो बना के दे देंगे, उसके बाद फिर ये अच्छा है कि वीडियो आज दोपहर में अपलोड कर लाए थे। जब शिव को लेने गए थे तो हम भी साथ में चले गए थे, तो वहाँ से अपलोड करके ले आए थे, तो रात में फिर जाना नहीं पड़ा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, रात में आओ फिर वहाँ से खाना पीना बनाओ। सब काम हो गया, दूध भी गर्म करके रख दिया है। और गुड़ मिला रहे हैं, गुड़ को थोड़ा सा पिघला लिया है, उसे दूध में डाल दिया है, क्योंकि गुड़ ज़्यादा फायदा करता है चीनी से। हुश। शिव ले दूध हल्दी वाला, चीनी जगह गुड़ डाला है, अभी गर्म है बहुत, रुक जाओ हमारे पर रख दिए हैं। कहाँ गए हैं? दरवाजा खुला है। और फिर ये सुबह का टाइम है, सुबह के सारे काम निपटा कर नहा कर आ गए हैं रसोई में। बच्चों के लिए टिफिन भी बना दिया है और बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्कूल की, और बाद में फिर चाय बना रहे हैं। क्योंकि जल्दी उठे थे तो सारा काम निपट गया है, बस चाय बन रही है। हेलो दोस्तों, तो सुबह का टाइम है और यहाँ पर बच्चों के लिए बना दिया है टिफिन के लिए। आज बनी है तहरी, ये देखिए, और चाय बन रही है, मसाला भी पीस लिया है खाने के लिए। देखिए सब्जी बनेगी, किसी गोभी की बनेगी सब्जी, तो मसाला पीस के ले आए, सब्जी अभी नहीं काटा है, सब्जी बाद में काटेंगे चाय पी के। इसु गए हैं नमकीन वगैरह लेने के लिए, फिर आ जाए तो फिर चाय छाने। कनक चली गई है, रौनक जा रही है, ईसु आज नहीं गया है क्योंकि वो शिव आए हैं ना, उसकी वजह से फिर वो गया नहीं स्कूल। और वैसे भी आज कुछ बच्चों के पेपर है, इनके पेपर थे नहीं, ईसु के नहीं है, रौनक के भी नहीं है, लेकिन रौनक जा रही है वो, तो जिन बच्चों के पेपर हैं वही जाएंगे, और ईसु के थे नहीं, फिर भी जाता लेकिन जल्दी चला आता, इसलिए फिर गया नहीं, ज़्यादा जिद कर रहा था, तो फिर इसीलिए टिफिन ना तो कनक ले गई, हमने बना दिया था तो कह रही थी जल्दी आ जाएंगे, इसलिए वो भी नहीं ले गई है, रौनक कह रही है हम भी नहीं ले जाएंगे, तो जैसे बनाया है वैसे ही रखी हुई है। देखिए चाय बन रही है, आ जाए तब फिर खाने चाय पी के फिर सब्जी उब्जी काटेंगे, खाना बनाएंगे। आज बहुत ज़्यादा काम है घर में, लाइट रसोई में सिर्फ एक ही जल रही है, बाकी लाइटें खराब हो चुकी हैं दोनों। चूहों ने तार काट दिया है, ये सब मरम्मत करनी है। छन्नी नहीं लावे, ध्यान रहा। देखो कल्लू, देखो मंडे थे छन्नी जाओ चौराहे पर, ये बता देते तुम। देर हुई जाए तो दिमाग नहीं काम कर दे, जल्दी चलो घरे, जल्दी और चलो मैं घरे। बताऊं क्या, छन्नी हमारे घर में काफी दिनों से खराब हो गई, स्टील की है वो, बिल्कुल खराब हो गई है, लेकिन क्या है याद बिल्कुल भी नहीं रहता है। और क्या आज भी देखिए चौराहे पर से चले आए हैं, लेकिन मुझे भी बिल्कुल भी याद नहीं रहा। और जब चाय छानते हैं तब फिर ये होता है, अरे छन्नी नहीं आई, याद रहता है तो तुम ही ले आते, और ये कह रहे थे तुम बता देती। तो यही बहस हो रही थी कि तुम नहीं बताते, ये कह रहे थे तुम नहीं बताती, और हम कह रहे थे कि अरे याद होता तुम ही लेते आते, लेकिन क्या है दिमाग से बात निकल जाती है, याद नहीं रहता। छोटी सी चीज, बड़ी चीज हो तो याद आ जाता है, चलो ये चीज ले जानी है। बिल्कुल खराब हो गई है छन्नी, टूट गई है बीच से। अ, ये नहीं कि आप ग्लास में छान कर पी लो, थोड़ी बहुत गिर जाती है, लेकिन कैसे भी करके याद करके छन्नी लानी है जरूर।
और उसके बाद चाय छान देते हैं। शिव सुबह चले गए थे उधर यीशु के साथ घूमने के लिए दुकान की तरफ, उधर से अभी आए हैं। तो बस चाय छान देते हैं और सबको देते हैं चाय पीने के लिए। रौनक कनक चली गई हैं स्कूल। और दोस्तों आप लोगों से बता दूं कि जो भांजे हैं हमारे शिवम रहते तो शहर में है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सी लाइफ स्टाइल है, बिल्कुल कोई वो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि गांव में आए हैं तो थोड़ा सा वो दिखाएं हम शहर में रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल से हैं, सादे से, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही ये लोग रहते हैं। तो मतलब जैसे होता है वैसे ढल जाते हैं। तो मतलब हमें पहले क्या संकोच लगता है, पता नहीं कैसे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सब उनके लिए सब अच्छा है। तो बस ऐसा होता है तो हमको भी तसल्ली मिलती है कि चलो ठीक है, जो आया है वो खुश है हमारी व्यवस्था से, जो कुछ भी है टूटा-फूटा। दोस्तों रसोई का सारा काम निपट गया है, बर्तन साफ सफाई सब कुछ अभी घर का बाकी है। और शिव आए थे शाम को, सुबह फिर खाना पीना खा के चले गए हैं, ये भेजने गए हैं। ऑटो में बिठा देंगे तो फिर चले जाएंगे। सुबह का खास कुछ वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि जल्दी जल्दी काम में लगे थे, इसलिए वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं। तो वो चले गए हैं, अरे बिठा दिया होगा ऑटो में तो पहुंच गए होंगे। तब से हम बर्तन वगैरह धुलने में पड़े थे क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले झाड़ू लगाएंगे। तो वो चले गए हैं इस शिव को छोड़ने के लिए, और हम यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे, करेंगे साफ सफाई। इसके बाद बहुत सारा काम है, वो सब आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ये ब्लॉग बड़ा हो रहा था तो यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। चलिए मिलते हैं फिर एक बहुत ही अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।